हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एमी क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं कर्व ट्रेसिंग पर एक क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं कर्व ट्रेसिंग का वर्किंग रूल बता चुका हूं कि कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं। सारे पॉइंट को मैं डिस्कस कर चुका हूं उस वीडियो में। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एमी क्लासेज के नाम से एक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस मोबाइल एप्लीकेशन में मैं डिफरेंट टॉपिक्स का अलग अलग कोर्स बनाया हूं और उस कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं वहां पर अपलोड किया हूं। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और मैं वहां पर आपके डाउट को भी क्लियर करता हूं चैटिंग के माध्यम से या फिर लाइव क्लास के माध्यम से। आप उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व को ट्रेस करना है। अब ट्रेस करने के लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। जो कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर इंटू टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। ये जो इक्वेशन दिया हुआ सबसे पहले हम लोग ये लिख लिए। अब सबसे पहले मैं बताया हूँ कि सिमेट्री चेक करते हैं। मैं जो इसके पहले वाले वीडियो मैं अपलोड किया हूँ उसमें मैं पूरा प्रोसीड्यूर बता चुका हूँ कि कैसे कर्व को ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेट्री। आपको देखना पड़ेगा कि कर्व किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो एक्सेस के अबाउट पहले देखते हैं कि किस एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है सिमेट्री। सिमेट्री में देखिए सिंस इक्वेशन वन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ वाई। यहाँ पर आप इक्वेशन में देख रहे हैं जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें वाई का पावर इवन है। एक ही जगह वाई है यहाँ पर है और इसका पावर यहाँ पर इवन है और x का पावर इवन नहीं है, x का पावर क्या है, ऑड है। तो y जहाँ पर भी है एक ही जगह है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। मतलब आप समझिए कि ये दो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जो भी y का टर्म आएगा वो तो इवन पावर का है। अगर y का पावर इवन हो तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि सिंस इक्वेशन वन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ y द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर x का भी पावर इवन होता तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता। यहाँ पर x का पावर इवन नहीं है मतलब वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। फिर एक लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल चेक करते हैं। मैं उस वीडियो में बताया हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा कर्व, ये सिर्फ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से कर्व पास करता है या नहीं ये चेक करते हैं। इसका तरीका होता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। एक और दूसरा तरीका होता है कि अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन से पास करेगा। इस इक्वेशन को देखिए यहाँ पर देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व सो द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कैसे कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखिए अगर वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें अगर वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू आएगा। देखिए यहाँ पर भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, एक्स और वाई है, यहाँ पर भी वेरिएबल का टर्म है। कोई भी टर्म जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इक्वेशन में कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं हो तो वो ओरिजिन से पास करता है। या फिर एक तरीका ये भी होता है, आप चेक कर सकते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 अगर सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है 0 0 पुट करने से, x के जगह 0 और y के जगह 0 पुट करने से दोनों साइड इक्वल आ जाता है, इधर भी और इधर भी, तो वो ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 आ जाएगा, तो दोनों तो इक्वल आ गया, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा चीज होता है कि कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है तो भी ओरिजिन से पास करेगा। तो कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व तो द कर्व पासेज थ्रू द ओरिजिन। तो एक ये चेक कर लिए, अगर ओरिजिन से पास करता है तो हम लोग ओरिजिन पर टेंजेंट भी निकालते हैं। तो थर्ड में आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो ये काम कैसे करते हैं, टेंजेंट कैसे निकालते हैं ओरिजिन पर, इसका तरीका होता है
इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों टर्म में, उसके बाद लिखता हूँ। यहाँ पर ये वाई स्क्वायर को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 2ay² और ये फिर वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy², और इस एक्स क्यू के टर्म को इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -xq = 0। और ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का तरीका होता है कि लोवेस्ट डिग्री टर्म को लिस्ट डिग्री टर्म के को इक्वेट करते हैं 0 से। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है इस टर्म का, ये जो इक्वेशन है उसका ये टर्म का डिग्री 3 है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 1 + 2 पावर 3 हो जाएगा। तो इस टर्म का डिग्री 3 है, इस टर्म का भी डिग्री 3 है, और इस टर्म का डिग्री, वेरिएबल का पावर देखिए, वेरिएबल का पावर यहाँ पर 2 है, तो 2 है, तो इस टर्म का डिग्री 2 है। यहाँ पर आप देखिए ये जो डिग्री है इस टर्म का 2 है, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 3 है, तो लोएस्ट डिग्री का टर्म तो यही आया। इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, 2ay² = हम लोग 0 पुट कर देंगे, इससे निकल जाएगा ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा, 2ay² = 0, इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर दिए, यही लिस्ट डिग्री का टर्म था, लोएस्ट डिग्री का टर्म था। यहाँ पर किए हैं बाय इक्वेटिंग टू 0 द टर्म ऑफ द लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट किए हैं 0 से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से y² = 0 हो जाएगा, दैट मीन्स y = 0, और y = 0 किसका इक्वेशन होता है, दैट इज एक्स एक्सिस, ये जो है y = 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, तो दैट इज एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर जो टेंजेंट होगा उस वो एक्स एक्सिस होगा। तो अभी तक हम लोग 3 चीजों को देखें, सिमेट्री, ये y का इवन पावर था तो एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल हो गया, ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट्स में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके साथ इंटरसेक्शन, जनरली एक्सिस के साथ हम लोग पता करते हैं, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। इसके लिए क्या करते हैं, मैं तरीका बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो दिया हुआ था, देखिए इक्वेशन यही था, y² × 2a - x = x³, यही इक्वेशन 1 था। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, y = 0 पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर y = 0 लिखा हुआ है, तो y = 0 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, = x³, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं y = 0 तो वी गेट x = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक और चीज लिख लीजिए, सिमिलरली बाय पुटिंग x = 0, अगर x की जगह 0 पुट करें इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन यहाँ पर है 1 में, अगर x की जगह 0 पुट करें तो क्या आएगा, चेक कीजिए, यहाँ पर y² हो जाएगा और यहाँ पर 2a - x की जगह 0 पुट करेंगे और इधर भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, 2ay² = 0, यहाँ से y का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करते हैं तो y भी 0 आता है, और y की जगह 0 पुट करते हैं तो x = 0 आता है। इसका मतलब ये कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है। x एक्सिस को भी y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है और x = 0 होता है y एक्सिस का इक्वेशन। तो ये x एक्सिस को भी ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 और 0, और x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो यहाँ पर भी 0 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब Therefore, the curve meets the x-axis and y-axis at the origin only, सिर्फ ओरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग पता कर लिए। उसके बाद हम लोग पता करते हैं रीजन, किस रीजन में कर्व का पोर्शन होगा और किस में नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ये रीजन भी पता करते हैं। तो रीजन पता करने का तरीका क्या होता है, ये जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं, दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं उसका वैल्यू। तो जनरली y के लिए सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू हम लोग x के टर्म में निकाल लेंगे जनरली। ऐसा रीजन पता करने का और भी कई तरीका होता है, या डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आप y का वैल्यू निकालिएगा x के टर्म में। तो यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग x के टर्म में निकालेंगे। तो देखिए y का वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम 1, यही 1 इक्वेशन था, तो 1 से हम लोग लिखते हैं y² = x³ डिवाइडेड बाई 2a - x। देखिए ये 2a - x को इधर डिवाइड कर देते हैं तो x³ डिवाइडेड बाई 2a - x। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x³ का रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर लेने पर x × √x कह सकते हैं। x³ का जब आप रूट अंडर लगाइएगा तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, √x³ डिवाइडेड बाई √2a - x आएगा।
तो एक्स क्यू का रूट अंडर को एक्स इंटू रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, देख लीजिए, एक्स रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस एक्स। अब एक्चुअली यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाएं तो ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। प्लस लिख रहे हैं, क्यों प्लस लिख रहे हैं, मैं अभी शुरू में ही बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ग्राफ का जो भी कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर ऊपर में एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा भी कर्व होगा, जो भी कर्व होगा, अभी तो कर्व हम लोग को पता ही नहीं है, कर्व को हम लोग ट्रेस करेंगे बाद में, लेकिन एक्स एक्सिस के जैसा फिगर ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, तो हम लोग सिर्फ ऊपर के बारे में पता करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर y पॉजिटिव लिए हुए हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होगा, y तो पॉजिटिव होगा ना, नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसमें y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, सिर्फ y क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कर्व का पोर्शन हम लोग पता करेंगे यहाँ पर, और जैसा यहाँ पर होगा बिल्कुल वैसा ही नीचे हो जाएगा, उसी के एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर के बारे में पता कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये y का वैल्यू निकल गया, अब ये पता करना रहता है कि y इमेजिनरी कब होगा। अगर y इमेजिनरी होता है तो उस पोर्शन में कर्व, उस साइड कर्व का पोर्शन नहीं होता, कब इमेजिनरी होगा, तो देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जो रूट के अंदर में है वो वाला चेक कीजिएगा, रूट के अंदर ये है और रूट के अंदर ये है, अगर रूट के अंदर वाला नेगेटिव हो जाए तभी तो y इमेजिनरी होगा, तो रूट अंडर एक्स और यहाँ पर रूट अंडर 2a माइनस एक्स, ये दो चीज में अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कब आएगा, इसकी बात करें तो एक नेगेटिव कब आएगा, एक्स लेस देन जीरो में। इसमें देखेंगे रूट के अंदर वाला जो वैल्यू आएगा वो एक कब नेगेटिव आएगा, तो 2a माइनस एक्स लेस देन जीरो कब आएगा, जब 2a लेस देन एक्स, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2a, तो दो पोर्शन, एक x लेस देन जीरो में भी नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर, और ये जब नेगेटिव आ जाएगा तो रूट का वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगा, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 2a रखेंगे तो ही नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर वाला, तो ये जब रूट के अंदर वाला नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जरा समझिए, पहले मैं जो लिखा हूँ उसको देख लीजिए, वन एक्स लेस देन जीरो वाई इज इमेजिनरी, अगर एक्स लेस देन जीरो बैठाएं तो ये वाई इमेजिनरी हो, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर बैठाएंगे, नेगेटिव का रूट अंडर इमेजिनरी, तो वाई इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब एक्स लेस देन जीरो में कर्व का पोर्शन नहीं होगा, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ओरिजिन पर एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो इधर कर्व का पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि इस साइड जो है एक्स अगर हम लोग नेगेटिव पुट करते हैं तो उस समय वाई इमेजिनरी हो जाता है। आगे देखिए, नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस का ही इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होता है, उसके लेफ्ट साइड में कर्व का पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि वाई यहाँ पर इमेजिनरी आ रहा है। अब फिर देखिए एक और दूसरा कब आएगा इमेजिनरी, ये x इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस हो गया, मैं यहाँ पर वही y एक्सिस लिख दिया हूँ। अब देखिए वन x ग्रेटर देन 2a y इमेजिनरी, अगर x ग्रेटर देन 2a बैठाएंगे तब y इमेजिनरी हो जाएगा, जैसे x ग्रेटर देन 2a में मान लीजिए x आप 3a बैठा दीजिए, 2a से तो ज़्यादा है, तो 2a से ज़्यादा है तो x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3a बैठा रहे हैं, रूट अंडर 3a आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट अंडर 2a माइनस एक्स की जगह 3a, तो देखिए 3a इंटू रूट अंडर 3a रहने दीजिए, और नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में 2a में 3a सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ए, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का रूट अंडर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, तो इमेजिनरी हो जाएगा, इसीलिए कर्व का पोर्शन इधर भी नहीं होगा, किधर, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयरफॉर नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज टू द राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 2a, यहाँ पर अगर नंबर लाइन ये एक्स एक्सिस की बात करें, ये वाई एक्सिस की बात करें, तो ये ओरिजिन था, इधर तो कर्व का पोर्शन हुआ नहीं, और ये मान लीजिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2a है, तो x इक्वल टू 2a लाइन हो जाता है, तो इस लाइन के ये साइड भी कर्व का पोर्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस साइड जो है वो x ग्रेटर देन 2a हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2a मतलब इस साइड, अगर हम लोग लिखते हैं x ग्रेटर देन 2a रखते हैं तो उस केस में y क्या आ रहा है, यहाँ पर y इमेजिनरी आ रहा है, इसीलिए x इक्वल टू 2a जो लाइन है उसके राइट साइड में, राइट ऑफ द लाइन x इक्वल टू 2a, राइट साइड में कर्व का पोर्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब कर्व का पोर्शन जो है वो 0 से 2a तक होगा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2a है, तो 0 से 2a तक ही कर्व का पोर्शन होगा, ना तो 0 के पहले होगा और ना ही 2a के बाद होगा।
तो अभी तक हम लोग रीजन पता किए हैं। अब उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट आता है एसिम्प्टोट्स का। तो चलिए देखते हैं एसिम्प्टोट्स इस कर्व का होगा या नहीं। कर्व का इक्वेशन क्या था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कर्व ये था वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। याद कीजिए कर्व का एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिएगा। एसिम्प्टोट्स जो निकालते हैं, एसिम्प्टोट्स वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं। एसिम्प्टोट्स होता क्या है, मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक बता रहा हूँ, ये एक कोई ग्राफ है या कर्व है। मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कोई कर्व है, ये इनफाइनाइट ब्रांच है इसका, इन्फिनिटी तक गया इधर। तो ये जो है वो इन्फिनिटी तक गया है, तो एक ऐसा लाइन जो इसको इन्फिनिटी पर टच करता हो, ये एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जा रहा है कर्व का, कर्व पैरेलल हो जा रहा है इस लाइन का, तो इन्फिनिटी पर टच करेगा। तो अगर कोई लाइन इन्फिनिटी पर टच करता है कर्व को, तो वो एसिम्प्टोट्स कहलाता है। ये जो है वो एसिम्प्टोट्स हो। तो ऐसा लाइन जो कर्व को कहाँ पर टच करे, इन्फिनिटी पर टच करे, मतलब वो इन्फिनिटी पर टेंजेंट हो जाएगा, तो वो एसिम्प्टोट्स कहलाएगा। अब एसिम्प्टोट्स निकालेंगे कैसे, तो दो एक तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का तरीका अलग होता है और एक एक्सिस के पैरेलल निकालने का तरीका अलग होता है। एक्सिस के पैरेलल अगर निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो क्या करते हैं, वाई का जो मैक्सिमम पावर है उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0 से। देखिए यहाँ पर इस कर्व के इक्वेशन में y का मैक्सिमम पावर 2 है, उसका कोएफिशिएंट 2a माइनस एक्स है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ, द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय, ये क्या था, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। इक्वेशन था वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें y का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और इसका जो कोएफिशिएंट है 2a माइनस एक्स है, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या बता देगा, ये जो है उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये बताएगा वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। बहुत आसान है निकालना। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो वाई का जो मैक्सिमम पावर है उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो दैट इज यहाँ पर क्या आ गया, क्या कैसे किए हैं, बाई इक्वेटिंग, यहाँ इक्वेटिंग होगा बाई इक्वेटिंग टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो है वो इक्वेटिंग होगा, इक्वेशन नहीं होगा। बाय इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ y। हाईएस्ट पावर ऑफ y का जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये एसिम्प्टोट्स निकल गया। और ये कितना आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 2a आ जाएगा, तो x इक्वल टू 2a जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगी। देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्प्टोट्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x का हाईएस्ट पावर यही है 3, x टू द पावर 3, ये हाईएस्ट पावर हो गया और उसका कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहे तो उसके पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उसके पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। x का हाईएस्ट पावर 3 है, उसका कोएफिशिएंट है 1, 1 तो कांस्टेंट है, इसीलिए x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स नहीं होगा। y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एसिम्प्टोट्स मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, स्पेशल पॉइंट। नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट्स में हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही करेंगे। अगर मैं जितना अभी 6 पॉइंट बताएं एसिम्प्टोट्स तक, अगर उतना से ही कर्व ट्रेस होता है तो उतना से कर सकते हैं, लेकिन अगर कर्व ट्रेस नहीं होता है उतना से तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम लोग पता करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कर्व कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, कर्व का मिनिमम वैल्यू क्या है, या कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या कर्व कनकेव है, या कर्व जो है वो कॉन्वेक्स है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट यही था इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से y का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उधर डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर हटा देंगे तो x टू द पावर 3/2 इंटू डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2a माइनस एक्स आएगा। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए तो ये आ जाएगा y का वैल्यू। तो स्पेशल पॉइंट में जनरली डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब पता करना पड़ता है। तो इसको पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो u अपन v में आप आसानी से कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। देखिए पहले मैं यहाँ पर लिखा हूँ v और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 3/2 मल्टीप्लाई होगा, इसके पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर माइनस u की जगह x टू द पावर 3/2, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे v को तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 2a माइनस एक्स, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a का 0 और इसका माइनस एक्स का माइनस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा। तो u अपन v में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए
सिंप्लीफाई करने के लिए x टू द पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x टू द पावर 1/2 है, यहाँ से भी x टू द पावर 1/2 कॉमन आ जाएगा। और नीचे जो है देखिए 2 इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स। तो ये x का पावर 1/2 कॉमन लिए, 2 हम लोग कॉमन ले चुके हैं और ये भी कॉमन लिए, ये तो नीचे है नहीं तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 2a माइनस एक्स और ये 3 बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए x का पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। और नीचे 2 इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स कॉमन ले लिए और ये जो डिवाइड में 2a माइनस एक्स है ये, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जैसे भी, ये तो सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ, ये तो x टू द पावर 1/2 मतलब रूट अंडर एक्स और 3 2 जा 6 ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस 3x में x को ऐड करते हैं तो माइनस 2x और नीचे 2 और 2a माइनस एक्स का पावर 1/2 और यहाँ पर 2a माइनस एक्स का पावर 1, तो दोनों मिलकर के 2a माइनस एक्स का पावर 3/2 हो गया। अब 3 कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आएगा और ये 2 से 2 कॉमन आएगा, 3 नहीं सॉरी 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल कर दीजिएगा तो रूट अंडर एक्स और 2 कॉमन लेंगे तो 3a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स टू द पावर 3/2। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, रूट अंडर एक्स इंटू 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स टू द पावर 3/2 है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया था। यहाँ पर आया रूट अंडर एक्स इंटू 3a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस एक्स आया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यही था या कुछ अलग था। देखिए यही था, रूट अंडर एक्स 3a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स टू द पावर 3/2। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं आगे क्या हम लोग को करना है। तो अब हम लोग dy बाई डी एक्स जीरो पुट करते हैं। dy बाई डी एक्स जीरो पुट करने से पता चल जाएगा कि टेंजेंट कहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो वी गेट dy बाई डी एक्स का वैल्यू यही है ना, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, दिस इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, ये डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट अंडर एक्स इंटू 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा या फिर x का वैल्यू 3a आएगा, लेकिन x का वैल्यू 3a हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 3a अगर रखते हैं तो उस समय y इमेजिनरी आ जाता है। कैसे, मैं अभी बताया हूँ कि अगर x का वैल्यू 2a से ज़्यादा रखे, 2a से ज़्यादा इधर अगर रखते हैं तो y इमेजिनरी आ जाता है। 2a से ज़्यादा होगा ना 3a तो 2a से ग्रेटर देन है, तो इधर अगर रखेंगे तो y इमेजिनरी हो जाएगा, बिकॉज व्हेन x इक्वल टू 3a y इज इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टिंग x इक्वल टू 3a, तो इसको नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेंगे x इक्वल टू 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, देखिए कर्व का इक्वेशन जो था उसमें आप x की जगह 0 पुट कर दीजिएगा। कर्व का इक्वेशन यही था y स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें अगर हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। मतलब कहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, टेंजेंट एट 0 0 इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 0 और 2a के बीच में अगर x रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यही है dy बाई डी एक्स। अगर हम लोग 0 और 2a के बीच में रखेंगे तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली 0 और 2a के बीच में ही कर्व है, तो 0 और 2a के बीच में ही कर्व है, तो इसी के बीच में आप रखिए का x का वैल्यू। उस 0 से पहले तो इमेजिनरी है, 2a के बाद इमेजिनरी है, तो 0 से 2a के बीच में ही हम लोग रखते हैं, ये 0 है। तो उस केस में dy बाई डी एक्स आता क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। कैसे, कोई भी वैल्यू आप 0 से 2a के बीच में रखिएगा, x के जगह रखेंगे, मान लीजिए 2a ही रखते हैं तो 3a में 2a सब्ट्रैक्ट करेंगे, a हो जाएगा। यहाँ पर रूट अंडर 2a पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर 2a तो खैर एग्जैक्ट मत रखिए, 2a रखने पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए मैं इक्वल टू नहीं रख रहा हूँ, x लेस देन 2a है, मतलब 2a से छोटा ही रखिए, क्योंकि 2a रखने पर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जा रहा है वो dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो उसको आप 2a मत रखिए, 2a से छोटा रखिएगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी वैल्यू एक आप x के जगह a पुट करके चेक कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव अगर होता है तो इसका मतलब कर्व जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू पॉजिटिव ही लिए थे। देखिए जब यहाँ से y हम लोग निकाले थे तो y का वैल्यू यहाँ पर आया था x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2a माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो सकता था y का वैल्यू, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लिए थे, सिर्फ क्या लिए थे, प्लस लिए थे। तो हम लोग सिर्फ ऊपर के बारे में देख रहे हैं, ऊपर के बारे में, x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर मतलब y पॉजिटिव है।
तो y का वैल्यू अगर पॉजिटिव रखते हैं तो y इंक्रीज करता है 0 से 2a तक, 0 से 2a तक कर्व इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, याद कीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आता रहता है तो कर्व तो इंक्रीज करता है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव आया है इसलिए कर्व इंक्रीज करेगा। तो अभी तक जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उससे हम लोग क्या कर्व बना सकते हैं जरा समझिए। अब यहाँ पर यही चीज़ मेन समझना है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कर्व ओरिजिन से पास कर रहा था और ओरिजिन पर टेंजेंट क्या था, एक्स एक्सिस टेंजेंट था। एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट था ओरिजिन पर, मैं बताया हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो सिमेट्री था, सिमेट्रिकल था, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो उसको तो अभी छोड़ दीजिए। ओरिजिन से पास कर रहा था और ओरिजिन का जो टेंजेंट था, ओरिजिन पर जो टेंजेंट था वो एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, तो जरूर कर्व यहाँ से इस तरीके से जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस टेंजेंट था तो ऐसा जाएगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। और x इक्वल टू 2a जो है वो एसिम्प्टोट्स था। सपोज कीजिए यहाँ पर पॉइंट है 2a, 0, ये लाइन हो गया x इक्वल टू 2a, तो ये एसिम्प्टोट्स था। और साथ में एक और चीज़ है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ आया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आया था सिर्फ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर, मैं बता चुका हूँ ये चीज़। तो ओरिजिन पर ही सिर्फ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरी जगह टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और ये इंक्रीजिंग कर्व है, तो कर्व इंक्रीजिंग है तो कर्व इस तरीके से इंक्रीज करेगा, इस तरीके से। और ऐसा बनाना है ताकि ये क्या होगा, ये एसिम्प्टोट्स होगा, मतलब ये पैरेलल हो जाएगा, इस लाइन का पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी पर जाकर के टच करेगा। तो आप देख रहे हैं जैसा फिगर एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ बिल्कुल वैसा ही फिगर नीचे भी बनाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे भी ऐसा ही फिगर बना देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, यही कर्व हो जाएगा। हम लोग जो इक्वेशन लिए थे वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a इक्वल टू एक्स क्यू, इसका ग्राफ यही बन जाएगा। या फिर से समझ लीजिए एक एक करके सारी चीज़ों को। सबसे पहला क्या था, ओरिजिन से पास कर रहा है, पहला तो सिमेट्रिकल था तो सिमेट्रिकल कर्व बनाए हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के जैसा ऊपर बनाए हैं बिल्कुल वैसा ही नीचे बनाया है। ओरिजिन से पास कर रहा था, देख रहे हैं ओरिजिन से पास कर रहा है। कर्व का पोर्शन इधर नहीं था, 0 के लेफ्ट साइड में नहीं था, 2a के राइट साइड में नहीं था, तो उधर हम लोग कर्व लिए नहीं है। और एक्स एक्सिस टेंजेंट था, तो ये जो है कर्व जब ऐसे जा रहा है तो वो टेंजेंट हो जाएगा। कौन सा टेंजेंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा। और कर्व इंक्रीजिंग था, 0 से 2a तक इंक्रीज कर रहा था, तो इधर इंक्रीज किया है ना। अगर y का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो y का वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीज कर रहा है। मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ फिगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बना रहा हूँ, बाद में सिमेट्रिकल है तो नीचे भी बन जाएगा। तो y अगर पॉजिटिव था तो ये x इंक्रीज कर रहा था, तो इंक्रीज इस तरीके से किया। और ये एसिम्प्टोट्स है, तो एसिम्प्टोट्स है तो जरूर इसके पैरेलल हो जाएगा कर्व। तो यहाँ पर मैं पैरेलल कर दिया हूँ, एक्स इस लाइन के पैरेलल कर दिया हूँ, तो यही कर्व बन जाएगा। तो इसको मैं देखिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, देखिए ये जो कर्व है यही एग्जैक्ट कर्व हो जाएगा। और इस कर्व का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ यही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कर्व को बना सकते हैं, इस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो मैं आज एक क्वेश्चन बताया हूँ कर्व ट्रेसिंग का, और इस तरीके से आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए। मैं और भी कुछ क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग का, कार्टेशियन का मैं बताऊंगा, फिर पोलर का भी बताऊंगा, पोलर का वर्किंग रूल बताऊंगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके डाउट को भी मैं क्लियर करूँगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा इसको। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।